संविधान की प्रस्तावना भाग 4 पहला प्रश्न। संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, इसका अर्थ है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। अगला प्रश्न है, गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? तो इसका उत्तर है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता किन किन बातों की दी गई है? तो इसका उत्तर है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, समानता का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, सभी नागरिकों को समान अवसर और कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है, बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना तथा व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसका उत्तर है हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में इसे संविधान का भाग माना है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि इसमें संविधान के आदर्श और उद्देश्यों का सार निहित है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है, दर्शाता है कि संविधान की शक्ति जनता से ही आती है। अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? ए 44वां, बी 42वां, सी 73वां, डी 86वां। तो इसका उत्तर है बी 42वां। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ए 1950, बी 1976, सी 1978 या फिर डी 1992 और इसका सही उत्तर है बी 1976 में। अगला प्रश्न है, गणराज्य का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, राजा द्वारा शासन, बी जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख, सी संसद द्वारा नियुक्त प्रमुख, डी प्रधानमंत्री प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है बी जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्द किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन सी जनता की सर्वोच्चता या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जनता की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती मामला किस वर्ष हुआ? ए 1971 में या फिर ऑप्शन बी 1972 में या फिर ऑप्शन सी 1973 में या फिर ऑप्शन डी 1974 में और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1973 में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 44वां, ऑप्शन बी 42वां और ऑप्शन सी 52वां या फिर ऑप्शन डी 86वां और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की ए प्रस्तावना पत्र, बी मूल अधिकार, सी आत्मा या फिर डी अनुसूची और इसका सही उत्तर है सी आत्मा कहा गया है। प्रश्न संख्या 9, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक शब्द किससे संबंधित है? ए न्यायपालिका, बी जनता का शासन या फिर सी सेना या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनता का शासन। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाते रहिए।